नमस्कार, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। प्रेस क्लब के चुनाव में पूरी तरह से कंफ्यूज और बिखरे विपक्ष ने खुद ही लहरी कमेटी को जीत की हरी झंडी दिखा दी है। मुकाबला करने के लिए विपक्ष सशक्त पैनल बना पाने में सफल नहीं हुआ, क्योंकि उन उम्मीदवारों की तादाद बहुत ज़्यादा है जो जीतने के लिए नहीं बल्कि विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। विपक्ष के नेताओं की सूची में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने लायक कोई योग्य और तजुर्बेकार नया चेहरा नहीं है। कई बार चुनाव लड़ने का तजुर्बा हासिल करने वाले वरिष्ठ पत्रकार हबीब अख्तर अध्यक्ष पद के दमदार उम्मीदवार थे, लेकिन विपक्ष के दूसरे उम्मीदवारों ने उन्हें पूरा समर्थन नहीं दिया। नतीजतन उन्हें अपने साथियों की सलाह पर अपना नाम वापस लेना पड़ा। प्रेस क्लब पर पिछले 14 साल से राज करने वाली कमेटी के लिए इस बार भी चुनाव जीतना आसान लग रहा है, क्योंकि विपक्ष बहुत बिखरा हुआ है और उसके नेताओं ने सूझबूझ का परिचय नहीं दिया है। हालांकि कई दमदार नेता मैदान में हैं, लेकिन ढंग का पैनल नहीं बनने के कारण कोई सकारात्मक नतीजा सामने आएगा ऐसा दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा। कुछ उम्मीदवारों का मानना है कि वे बिना पैनल के ज़्यादा वोट हासिल कर सकते हैं। इसी रणनीति के तहत वे हर एक से कह रहे हैं कि वे उन्हें समर्थन दें और वे उनका समर्थन करेंगे। ऐसा करने वालों में पीटीआई के सदस्य हैं, जो पीटीआई के सदस्यों के वोट का सौदा कर रहे हैं, जबकि पीटीआई के सदस्य सौदा करने वालों के साथ नहीं है। वे अपनी मर्जी से अपने पसंद के उम्मीदवारों को वोट देंगे, न कि किसी के कहने पर भेड़चाल की तरह किसी एक उम्मीदवार को आंख बंद करके वोट डालेंगे। यूएनआई के सदस्य भी किसी के कहने पर एक मुश्त वोट नहीं देते। अब सवाल ये उठता है कि इस बार विपक्ष ने चुनाव में पूरी तरह दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई और बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा क्यों नहीं लिया। इसकी मुख्य वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि 14 साल से प्रेस क्लब पर राज कर रही कमेटी ने जो कुछ उल्टा सीधा किया है उसका नतीजा आने वाले समय में दिखेगा। इसलिए विपक्ष के बड़े नेता चाहते हैं कि उसका कलंक विपक्ष की कमेटी के माथे पर नहीं लगे। ऐसा माना जाता है कि प्रेस क्लब की बिल्डिंग कभी भी ध्वस्त की जा सकती है। ऐसी स्थिति में प्रेस क्लब को कहां शिफ्ट किया जाएगा ये तय नहीं है, क्योंकि कमेटी ने इस पर ना तो गंभीरता से काम किया है और ना ही सरकार के साथ बातचीत। मौजूदा प्रेस क्लब की जगह पार्लियामेंट की पार्किंग के लिए प्रस्तावित है और बताया जाता है कि इसे खाली करने के लिए नोटिस भी आ चुका है। सिर्फ प्रेस क्लब को ही नहीं बल्कि चेम्सफोर्ड क्लब को भी नोटिस दिया गया है। इसके बावजूद मौजूदा कमेटी ने इस मुद्दे पर ना तो गंभीरता से ध्यान दिया है और ना ही सदस्यों को इस बारे में कुछ बताया है। चूँकि प्रेस क्लब इंडिया के पत्रकारों का बड़ा संगठन है और इसके ढेरों पत्रकारों की रसाई मंत्रियों और नेताओं तक है, ऐसे में
कमेटी को क्लब के हित में उन सदस्यों की मदद लेना चाहिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन कमेटी ने ऐसे पत्रकारों को हमेशा नज़रअंदाज किया। कमेटी का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना भर होता है और इसी में उसकी सारी ऊर्जा खप जाती है। नतीजतन पत्रकारों के हित में कोई सराहनीय और महत्वपूर्ण कार्य कर पाने में कमेटी नाकाम रही है जिसे याद किया जाए। अगर मौजूदा कमेटी से ये सवाल किया जाए कि 14 साल के लंबे अरसे में उनके नेताओं ने प्रेस क्लब और पत्रकारों के हित में क्या किया, तो वे इसके जवाब में अपना सर खुजलाते और हाथ मलते नजर आएंगे। उनके पास उसी तरह से कोई जवाब नहीं है जैसे देश पर 14 साल से राज कर रही मोदी सरकार के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि उनकी सरकार ने गरीबों के उत्थान और देश की उन्नति के लिए क्या किया है। क्लब में ढेरों सदस्यों की हालत ये है कि वे सालाना सब्सक्रिप्शन तक जमा नहीं कर पा रहे हैं। प्रेस क्लब के अकाउंट विभाग से जुड़े लोग बताते हैं कि 2000 से ज़्यादा सदस्य ऐसे हैं जिनका बकाया है। ऐसी हालत में वे वोट नहीं दे सकते क्योंकि कमेटी ने उन्हें वोट के अधिकार से वंचित किया हुआ है। ढेरों सदस्यों का कहना है कि ड्यूज के कारण सदस्यों को वोट से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करके उनकी आर्थिक स्थिति का मजाक उड़ाया जा रहा है। कोई ये नहीं कहता कि उनका पैसा माफ़ कर दिया जाए या बकाया नहीं वसूला जाए। उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। उनसे बकाया वसूलने के और भी तरीके हो सकते हैं। इस मामले में देश के चुनाव आयोग से सबक लेना चाहिए जो वोट देने के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है। 2000 या इससे ज़्यादा वोटरों से वोट का अधिकार छीनने का मतलब ये है कि 25% वोटरों को वोट से वंचित कर दिया गया। प्रेस क्लब के मुख्य चुनाव अधिकारी जो एक लंबे अरसे से चुनाव करा रहे हैं, उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि विपक्ष के सदस्य कहते हैं कि मुख्य चुनाव अधिकारी MM शर्मा विपक्ष के नेताओं की एक नहीं सुनते। वे सिर्फ और सिर्फ उस कमेटी की सुनते हैं जो उन्हें पिछले 20 साल से अपने स्वार्थ की खातिर अपने कंधे पर बिठाए हुए है। अगर वे विपक्ष की जायज़ मांग सुन लेंगे तो कमेटी उन्हें पटक देगी। इसीलिए चुनाव आयोग विपक्ष की जायज़ मांग पर भी ध्यान नहीं देता। कायदे से नए सदस्यों को पहले साल वोट देने से दूर रखा जाना चाहिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नए सदस्य उसी कमेटी को वोट देते हैं जिसने उसे सदस्य बनाया है। हर साल तकरीबन 300 नए सदस्य बनाए जाते हैं। इनमें ढेरों ऐसे लोग होते हैं जो पत्रकार नहीं होते, लेकिन उन्हें पत्रकार का मुखौटा पहना दिया जाता है। विपक्षी नेता इन्हीं सदस्यों को फर्जी सदस्य बताते हैं। बहरहाल इस बार 2024 के प्रेस क्लब के चुनाव में जो स्थिति है उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि मौजूदा कमेटी की साम दाम दंड भेंट की चाल के आगे विपक्ष की एक नहीं चली। नतीजतन गौतम लहरी की कमेटी एक बार फिर मोदी सरकार की तरह प्रेस क्लब पर झंडा लहराते हुए दिख सकती है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।